अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि आलिमिल गैबि वश्शहादतिल क़विय्यिल अज़ीज़िल हकीम व सल्लल्लाहु अला ख़ातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। आज का उन्वान है सूरह तकासुर का खुलासा। बुजुर्गान मोहतरम, कुरान करीम में फरमाया गया अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तुमको दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की नेमतों और दुनिया की आसाइश ने तलबे आखिरत से, आखिरत की जुस्तजू से इतना गाफिल बना दिया कि तुम्हारे पास मौत आ पहुंची, तुमने कब्रिस्तान की जियारत की और तुम कब्रों में चले गए। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के जरिए से अपने बंदों को ज़ज्र तौबीख फरमा रहा है, डांट डपट रहा है, तंबी फरमा रहा है, आगाह फरमा रहा है कि ए लोगों, दुनिया में मशगूली और मसरूफ़ी की वजह से तुम अपने मकसद तख्लीक को भूल गए। तुम्हें ये मालूम न रहा कि हमने दुनिया में तुम्हें किस मकसद के लिए भेजा था। तुम्हारा मकसद तख्लीक तो ये था कि तुम मुझे पहचानते, मेरी ताअत और इबादत करते, मेरी तरफ मुतवज्जे होते, लेकिन तुम दुनिया के अंदर इस कदर मसरूफ़ और मशगूल हुए और तुम्हारी ये गफलत, दुनिया में मशगूली और ये मसरूफ़ी इस कदर दराज हुई, इस कदर तवील हुई कि तुम कब्रों में जा पहुंचे, लेकिन अपने मकसद तख्लीक को न पहचान सके। बाद हजरात उलमा फरमाते हैं कि इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि कुरैश के दो कबीलों में या अंसार के दो कबीलों में तफाखुर का सिलसिला जारी हुआ। एक कबीले ने कहा कि हमारे कबीले के अंदर ज्यादा सरदार हुए, ज्यादा मुआज़्ज़ज़ लोग हुए और हमारी तादाद तुम्हारे मुकाबले में ज्यादा है। दूसरे कबीले ने कहा कि हमारे कबीले के अंदर ज्यादा सरदार हुए, ज्यादा मुआज़्ज़ज़ लोग हुए और हमारी तादाद तुम्हारे मुकाबले में ज्यादा है। और इन्हीं चीजों पर तफाखुर करते करते, एक दूसरे पर बरतरी जाहिर करते करते कब्रिस्तान पहुंच गए, कब्रों में मदफून हो गए, लेकिन वो अपने मकसद तख्लीक को न पहचान सके। बुजुर्गान मोहतरम, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को, किसी इंसान को मालो दौलत की कसरत से नवाजता है, औलाद की कसरत से नवाजता है, नौकर चाकर, खदम हशम, मकाम व मनसबा अता करता है, तो फिर वो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है, अल्लाह को भूल जाता है। इसी की तरफ
इस आयत मुबारक में इशारा किया गया अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अब्दुल्लाह इब्न शिखीर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकात में हाजिर हुआ तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा कहता है मेरा माल मेरा माल, हालांकि उसने जो खाकर फना कर दिया, जिस चीज को पहनकर उसने पुराना कर दिया, जिस चीज को अल्लाह के रास्ते में सदका देकर जरिया आखिरत बना लिया, बस वही उसका माल है, बकिया लोगों के लिए है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी ये रिवायत मरवी है, फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा ये आवाज़ लगाता है मेरा माल मेरा माल, हालांकि उसका माल सिर्फ 3 चीजें हैं, जो खाकर फना कर दिया, जो पहनकर पुराना कर दिया, जो अल्लाह के रास्ते में दे दिया। बकिया माल खत्म होने वाला है, जाने वाला है, और बकिया माल को लोगों के लिए छोड़ने वाला है। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी फरमाते हैं कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो मय्यत के पीछे 3 चीजें चलती हैं, अहलो अयाल, उसका माल और उसका अमल। लेकिन 2 चीजें वापस आ जाती हैं, अहलो अयाल भी वापस आ जाते हैं दफन करने के बाद, और उसका माल भी वापस आ जाता है। उसके साथ में सिर्फ उसका अमल बाकी रहता है। अगर इंसान ने अपनी जिंदगी में अच्छा अमल किया होगा तो वही उसके लिए काम आएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी बूढ़ा होता रहता है, लेकिन 2 चीजें उसकी जवान होती रहती हैं। नंबर 1 हिर्स यानी लालच, और दूसरे उम्मीद और तमन्ना। आगे फरमाया गया कल्ला लौ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, कि अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा, काश तुम्हारे पास इल्म यकीन होता, तो इल्म यकीन की वजह से तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करते, अल्लाह की ताअत इबादत में मसरूफ रहते, और इस दुनिया को जरिए आखिरत बनाते, और तुम जहन्नम को देखोगे। और फिर फरमाया सुम्मा लतरवन्नहा ऐनल यकीन, जहन्नम को ऐन यकीन से देखोगे। हजरत उलमा ने फरमाया कि इंसान जहन्नम को 2 मरतबा देखेगा। एक मरतबा दिल से देखेगा और एक मरतबा अपनी आंख से देखेगा। बाद हजरत उलमा फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा तो एक मरतबा जहन्नम में दाखिल होने से पहले इंसान जहन्नम को देखेगा, और दूसरी मरतबा जब जहन्नम के अंदर दाखिल होगा तब अपनी आंखों से जहन्नम को देखेगा। और फरमाया कि जिस वक़्त मुजरिमीन जहन्नम को देखेंगे फज़न्नु अन्नहुम वाक़िऊहा वलम यजिदू अन्हा महीसा, और उनको इस बात का यकीन हो जाएगा कि अब हम जरूर बेजरूर जहन्नम के अंदर दाखिल किए जाएंगे और इससे कोई छुटकारा नहीं होगा। वला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हजरत इंसान को
जो नेमतें दी जा रही हैं, सेहत दी गई, अमन दिया गया, रिज्क दिया गया, सर्दी के ज़माने में गर्म पानी दिया गया, गर्मी के ज़माने में ठंडा पानी दिया गया, मुख्तलिफ अशिया, मुख्तलिफ चीज़ें इंसान के ऐशो आराम के लिए उसको दी गई। क़यामत के दिन हर चीज़ के बारे में सवाल किया जाएगा। इस सूरत में हमें बता दिया गया कि क़यामत बरहक है, हिसाब व किताब का होना बरहक है और अदाब नार बरहक है। फरमाया कि जिस दिन काफिरों को जहन्नम की आग पर पेश किया जाएगा तो दुनिया के अंदर जो लज्जतें उठाई थी, दुनिया के अंदर जिन चीज़ों से फ़ायदा उठाया था, जब इन काफिरों को जहन्नम की आग पर पेश किया जाएगा तो ये तमाम ऐश आराम जो दुनिया में किए थे सब ख़त्म हो जाएंगे और इनसे कहा जाएगा कि अब ज़िल्लत का अदाब, रुसवाई का अदाब चखो और ये बदले में दिया जाएगा। कुरान करीम में फरमाएगा वयौम युरदुल्लज़ीना कफ़रू अलन नार, इस आयत की तफसीर में बाद हज़रात उलमा ने लिखा कि एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए तो वहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले से मौजूद थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से मालूम किया कि इस वक्त तुम यहां पर क्यों आए। अबू बकर ने फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर, जिस वजह से आप तशरीफ लाए हैं उसी वजह से मैं आया हूं, यानी भूख की वजह से। थोड़ी देर में अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ ले आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी मालूम किया कि इस वक्त तुम क्यों आए हो। उन्होंने कहा कि जिस मकसद से आप दोनों हजरात तशरीफ लाए हैं उसी मकसद से और उसी वजह से मैं भी आया हूं, यानी भूख की वजह से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की तरफ मुतवज्जे हुए और बातें करने लगे और दोनों से फरमाया, क्या तुम इस बात की ताकत रखते हो कि मेरे साथ उस मकान तक चलो। उन्होंने कहा कि अल्लाह के पैगंबर जरूर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को लेकर एक अंसारी के मकान पर पहुंचे, जाकर के सलाम किया। अंसारी की ज़ौजे मोहतरमा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम को सुना लेकिन जवाब नहीं दिया, आहिस्ता से जवाब दिया। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा सलाम कर चुके और अंदर से कोई आवाज़ महसूस नहीं हुई तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों साथियों को लेकर वहां से वापस हुए। अंसारी की ज़ौज मोहतरमा अंदर से बाहर निकली और पीछे पीछे दौड़ी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मैंने आपके सलाम को सुना लेकिन मैं चाहती थी कि आप बार बार सलाम करें ताकि जो सलामती की दुआ आप दे रहे हैं बार बार आप सलामती की दुआ देते रहें। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर ले गई, फर्श बिछा दिया गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया कि तुम्हारे शोहर नजर नहीं आ रहे हैं। अंसारी की ज़ौजा ने फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर तशरीफ रखिए, वो आने ही वाले हैं और मीठा पानी लेने के लिए गए हुए हैं। थोड़ी देर में वो साहबी हाजिर हो गए।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोनों साथियों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और करीब ही में उनका बाग था, वो बाग में तशरीफ ले गए और वहाँ से कुछ खजूरें, कुछ पक्की और कुछ कदरी खजूरें लेकर के आए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ में जो दो साथी थे उन्होंने वो खजूरें सैर होकर के खाई और फिर मीठा पानी पिया। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत करीमा पढ़ी, वला तुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर, क्या इन चीज़ों के बारे में भी हमसे सवाल किया जाएगा? फरमाया हाँ। तो बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें नेमतें दी हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन नेमतों के मुकाबले में अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और इबादत करें। अगर हमने इन नेमतों के मुकाबले में अल्लाह का शुक्रिया अदा ना किया, अल्लाह की इताअत इबादत ना की, गफलत में पड़े रहे, तो हमारे लिए खुसरान का बाइस होगा, नुकसान का बाइस होगा। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसी बात पर मुतनब्बे किया कि दुनिया की नेमतों में, दुनिया की आसाइश में और दुनिया की मोहब्बत में इस कदर मसरूफ़ और मशगूल नहीं होना चाहिए कि हम आखिरत को भूल जाएं, अपने मकसद तख्लीक को भूल जाएं और धोखे में मुब्तला रहें। बल्कि हमें चाहिए कि हम अपने मकसद तख्लीक को पहचानें, अल्लाह की इताअत और इबादत करें और इस बात का यकीन रखें कि दुनिया फ़ानी है, ख़त्म होने वाली है और इस दुनिया के बाद हिसाब व किताब भी होगा, क़यामत भी वाक़ई होगी और अज़ाब नार भी बरहक है। हर चीज़ के बारे में क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आमाल सालिहा की तौफीक मरहमत फरमाए और हमारे सामने अल्लाह तबारक व तआला हमारे मकसद तख्लीक को रखे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सिरात मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।